महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। मौजूदा सांसद नवनीत राणा ने कांग्रेस और टूटने से पहले की एनसीपी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था। नवनीत राणा इस बार महायुति की बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। वहीं कांग्रेस ने बलवंत बसवंत वानखेड़े को उम्मीदवार बनाया है। वे दरियापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बीजेपी इस लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रही है। उसे भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए विकास के कामों पर वोटर अपना भरोसा जताएंगे। मुझ पे जो जवाबदारी, मुझ पे जो विश्वास हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और अमित भाई ने जो दिखाया है, अब जो कर्तव्य बनता है वो अमरावती करों का भी बनता है। और मेरी अमरावती कर कमल को खिला के ही दिखाएंगी, क्योंकि देश के हित में, राष्ट्र के हित में अगर कोई देश के प्राइम मिनिस्टर इतने डेडिकेशन से काम करते हैं तो उसका साथ देने के लिए भी अमरावती हमेशा आगे रहेगी और आगे रही है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार भी अमरावती लोकसभा सीट पर अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। उनके मुताबिक मुकाबला एक तरफा होगा। नहीं, ये तो मेरा विजय जो है वो सरल है, उसमें कुछ फाइट नहीं, ना कुछ नहीं, ना कोई एक तरफा है। इसलिए कि ये भी गए टाइम पे ये जो नवनीत राणा है वो चुन के आए तो किसके भरोसे पर आई? कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के भरोसे पर। अब तो उनको जिताने वाला ही कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस था। अब तो कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ, अलायंस है, उद्धव बाला साहब ठाकरे हमारे साथ है, तो जीत पक्की है और वो भी एक तरफा है। अमरावती सीट पर इस चुनाव से पहले तक बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत टूटने से पहले की शिवसेना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती थी। वो पहली बार चुनाव में पक्ष चिन्ह को लेकर आ रही है। इसका कारण यह रहा कि 1991 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के साथ में यह चुनाव हुआ था और तब से लेकर अब तक शिवसेना के पास ये जगह रही है। तो इसके कारण बीजेपी कभी भी ये कॉन्टेस्ट कर नहीं पाई। तो ये पहली बार है कि बीजेपी अधिकृत पक्ष चिन्ह के आधार पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इलाके के कुछ वोटरों को इस बात की खुशी है कि आखिरकार वे बीजेपी को सीधे वोट दे पाएंगे। वहीं कुछ वोटरों का मानना है कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों की वजह से फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अमरावती में पहली बार कमल चिन्ह आया है, हमको तो उसके लिए बहुत खुशी है, क्योंकि हमको नरेंद्र जी मोदी जी का जो हमको विकास काम दिख रहा है वो विकास काम बहुत बड़ा है और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम उनके पास इनडायरेक्टली नवनीत भाभी जी के वजह से पहुंच रहे हैं। इस कमल चिन्ह की वजह से हम पूरी जनता यहाँ पे बहुत खुश है और हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी की तरफ जो देखेगा वो इस शहर का, इस जगत का खासदार होगा, आमदार होगा। और आमदार ऐसा होना है जो घर का बड़ा व्यक्ति रहता है, घर के बारे में सोचता है कि मेरे छोटे का कैसा क्या भवितव्य क्या होना चाहिए, उसका सुख दुख में साथ देता है। देश का आमदार और खासदार वो देश के हित में होना चाहिए। बीजेपी के तरफ से और कांग्रेस की भी तरफ से दोनों जो लड़ाई होंगी वो टफ फाइट चलेगी यहाँ पर। हाँ, इसमें से कांग्रेस की सीट चुन के आने वाली दिख रही है। क्योंकि पिछले 5 साल के पहले नवनीत राणा ने यहाँ से चुनाव जीत गया था। हाँ? जीतने के बाद में वो बीजेपी में चले गए। उस कारण से पब्लिक पहली जो उनको चुन के लिए आने वाली पब्लिक है वो पूरी कांग्रेस की तरफ से जाएगी। जिला प्रशासन ने बिना किसी रुकावट के सही तरीके से वोटिंग कराने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजामों के साथ तैयारी शुरू कर दी है। अमरावती शहर जो अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उसका सेकंड फेज में इलेक्शन है 26 अप्रैल को, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई है।
जो पुलिस आयुक्तालय के हद में जितने भी पोलिंग स्टेशंस है, बूथ्स है और इमारत जो है उसमें नॉर्म्स के हिसाब से जो भी सुरक्षा देना है वो देना है। और उसके अलावा जो बूथ्स के आजू बाजू जो पेट्रोलिंग रहती है और एडिशनल बंदोबस्त होता है वो भी, उसका भी प्लान तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 5 चरणों में होंगे। अमरावती में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे।